कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये वीडियो आपका माइंडसेट चेंज कर देगा इसको लेके। तो आज हम बात करेंगे द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर ध्यान सिंह। वैसे इनका पूरा नाम मेजर ध्यान सिंह है, लेकिन मेजर ध्यानचंद इनका पूरा नाम है, लेकिन मेजर और चंद्र ये कहाँ से आया है ये आगे हम जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, जय हिंद, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, आप सभी अच्छे होंगे। एंड वेलकम अगेन एट दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। उनका नाम है ध्यान सिंह, लेकिन मेजर और चंद्र कैसे बने ये हम जानेंगे। तो अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था, और 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हमारे भारत में। और अगर इनकी बात करें तो ये उतना अच्छा नहीं थे पढ़ाई में, तो इन्होंने मात्र 16 साल की एज में जॉइन द इंडियन आर्मी। इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन उस समय ब्रिटिश रूल था, तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। और इनके पिताजी भी एक आर्मी बैकग्राउंड से थे और वो भी आर्मी में थे। और इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय का इलाहाबाद में हुआ था। और अगर इनकी हम हॉकी की बात करें, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इनकी लाइफ स्टार्ट होती है इंडियन आर्मी में। तो जब इनको हॉकी का एक ये खेलने लगे, तो ये अब चंद्र इनका नाम कैसे पड़ा, ये आर्मी में आते ही स्पोर्ट्स खेलने लगे। और रात में प्रैक्टिस करते थे। जब चांद निकला होता रात में, तो ये चांद में प्रैक्टिस करते थे जब निकला होता था। तो इनके एक जो दोस्त कह लीजिए इनके साथ रहते थे, उन्होंने इनको नाम दिया चंद्र, मेजर ध्यानचंद्र का नाम दिया, ध्यानचंद सिंह। उनको मेजर तिवारी इनके दोस्त से। तो इसके बाद अगर हम इनकी अब यहाँ से स्टार्ट होता है इनके हॉकी की जर्नी। 1928 से लेके 1936 3 ओलंपिक्स हुए हैं। 1928 में हुआ ओलंपिक, 1932 में और 1936 में। इंडिया में ओलंपिक्स अगर हम बात करें अदर कंट्री से, तो उनके जितने ब्रॉन्ज़ होंगे, चाइना की बात करते हैं, जितने चाइना के ब्रॉन्ज़ हैं एक सीज़न के, उतने भारत के, अगर हम जिस समय ओलंपिक हमने स्टार्ट किया है उस और से अब तक उतने हमारे पास टोटल मेडल्स नहीं होंगे उनके ब्रॉन्ज की बात करें तो ये कंडीशन थी। लेकिन उस समय मेजर ध्यानचंद जी ने 1928, 1932, 1936 इन तीनों में एज अ कैप्टन खेले टीम इंडिया के लिए, और तीनों बार गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये कितनी बड़ी बात है। और उस समय की बात करें तो ब्रिटिश रूल था, तो उनका ये मानना था कि कहाँ पे ये इंडियंस जाएंगे वहाँ खेलने के लिए, इतना फ़ंड कहाँ से आएगा। बट किसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया गया कि यहाँ पे खेलने के लिए जाएं बाहर। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी और उनको सुविधा भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती थी। अदर स्पोर्ट्समैन जहाँ वहाँ खेलने जाते थे, जर्मनी, इंग्लैंड या न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते थे, तो वहाँ के स्पोर्ट्समैन का जब वो वियरिंग देखते थे कि इन्होंने कैसे शूज़ पहने हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया है। बट अगर इंडिया के स्पोर्ट्समैन की देखें तो वो ऐसे ही चले जाते थे, और क्योंकि फ़ंड की कमी थी और स्पोर्ट्स भी उतना नहीं था, और उस समय ब्रिटिश रूल था। लेकिन इनकी बात करें तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और स्पोर्ट्स को एक हॉकी के लिए इनको जाना जाता था, है ना। तो इनको जादूगर कहा जाता था हॉकी का। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जब जर्मनी गए, तो जर्मनी में 1936 में वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया गया ओलंपिक्स। तो हिटलर की टीम यानी कि जर्मनी और इंडिया का फाइनल हुआ। उसमें मेजर ध्यानचंद ने 6 गोल अकेले ही किए थे, है ना।
तो फिर उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस था जर्मनी की टीम को कि उन्होंने मैच होने से पहले ही बोल दिया था कि रात में जो टीम हमारी ही जीतेगी और हम उसके साथ डिनर करेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन इंडिया के मेजर ध्यानचंद और उनकी पूरी टीम ने उनको पूरा उनकी जो प्लानिंग थी उसको बेकार कर दिया। और फिर उसके बाद हिटलर ने उन्हें बुलाया। ये काफ़ी प्रसिद्ध संवाद है। हिटलर ने जब मेजर ध्यानचंद को बुलाया तो उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया है। देखे कि उन्होंने फटे जूते हुए पहने हुए आए अंदर, और उन्हें पूछा कि तुम्हारे देश ने तुमको क्या दिया है, तुम मेरी टीम से खेलो और मैं तुमको आर्मी में, उस समय लांस नायक थे उस समय इंडियन आर्मी में, तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम से खेलो और हमारी आर्मी को ज्वाइन करो, हम तुम्हें बहुत ही ऊपर लेवल का तुमको देंगे, रैंक देंगे। बट अब यहाँ पे सीखने वाली बात इनसे ये है कि उन्होंने उस समय ये चीज़ कहा कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे क्या दे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को क्या दूँ। तो इनकी सोच इस तरह की थी। अगर ये चाहते तो उस समय उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करके वहाँ पे जा सकते थे। बट रियल पैट्रियोटिज़म देखना, रियल देशभक्ति देखनी है तो इनसे कुछ कोई सीखे। तो और एक बार डॉन ब्रैडमैन ने भी कहा है, जो कि एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है ही स्कोर्स गोल्स इन अ हॉकी इन द सेम वे दैट रन्स आर स्कोर्ड इन क्रिकेट। इट मीन्स कि वो ऐसे गोल्स करते हैं जैसे कि क्रिकेट में रन बनाना हो, है ना। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, तो क्रिकेट में रन्स बनाना काफ़ी ईजी होता है। और अगर हम बात करें हॉकी की, तो उसमें एक गोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जब क्रिकेटर ही ऐसी बात बोल रहे हैं, उस समय के डॉन ब्रैडमैन क्रिकेटर, उन्होंने ऐसी बात कही, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और इनकी बात करें तो 1000 से ज़्यादा गोल्स किए हैं इनके अपने पूरे करियर में। और काफ़ी बुरा लगता है यार कि जब ऐसे प्लेयर्स होते हैं और इनको कुछ भारत की तरफ से इनको भारत रत्न भी नहीं मिला। तीसरा जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, उनसे इनको सम्मानित किया गया। और इनकी अंत में इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी, फाइनेंशियली इतने वीक हो गए थे, जो कि 3 मेडल्स इंडिया के लिए लेके आए, गोल्ड मेडल। वो भी आज के इस समय में अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो कितना उसे फेमस कर दिया जाता है, कितना उसे नेम फेम मिलता है। बट उस समय उन्होंने 3 लगातार इंडिया को मेडल दिए, गोल्ड मेडल हॉकी में। बट उनकी लास्ट में कंडीशन आप जानते होंगे, लीवर कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। और एक एम्स दिल्ली में उनको एक सामान्य एक बेड पे उनकी जान चली गई। तो देख सकते हैं कि कैसे उनको भूल जाते हैं याद। मतलब आई डोंट एक्सप्रेस कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं उस चीज़ को कि इंडिया में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की कोई कदर नहीं है। सभी लोग केवल ये कहते हैं कि एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। बट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, काफ़ी सारे सुधार हुए हैं। लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स आए हैं, बट अभी भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये पहली चीज़ है कि बहुत ही कंडीशन बेकार है। और दूसरी बात करें कि स्पोर्ट्स नॉट ओनली क्रिकेट, अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए ना। यहाँ पे बात ये नहीं कि कंपेयर करना, हमें हर खेलों पे बराबर ध्यान देना चाहिए, नॉट ओनली कि क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए। 1928 से लेके 1932-36 तक तो मेजर ध्यानचंद का एक 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 उनका जो बोल सकते हैं कि युग था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन 1983 में फिर आके इधर जो पूरा क्रेडिट था वो क्रिकेट की ओर चला गया और बढ़ता ही जा रहा। अच्छी चीज़ है, मैं भी क्रिकेट बहुत खेलता हूँ और आई नो वेरी वेल क्रिकेट क्या है। तब भी मैं इस बात पे बोलता हूँ कि और स्पोर्ट्स में भी इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। लाइक हॉकी, जो कि हमारे नेशनल गेम है, फुटबॉल में आगे जाना चाहिए, कबड्डी हो गया, बहुत सारे खेल हैं जिसमें हमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जाएं। और यूथ हमारे जो हैं, नॉट ओनली क्रिकेट, सभी उसमें
सपोर्ट करें इस खेलों को। तो ये दूसरी चीज़ थी। और माइंडसेट चेंज करना होगा सभी का, जो स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ है ना। स्पोर्ट्स नॉट ओनली यू फिज़िकली और मेंटली फिट, आपको जीना सिखा देता है लाइफ की, कैसे जिया जाता है लाइफ। आपको स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है। तो ये था कि मेजर ध्यानचंद बहुत ही बड़े लीजेंड हैं और उनको हम हमेशा याद रखेंगे। और तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।